मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग कुशल से होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के सत्संग का विषय है कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया था। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी हो गई थी। पूरे भारत में धर्म ध्वजा फहराने के बाद भगवान द्वारिका जाने को तैयार। वे रथ पर चढ़ गए। जाने ही वाले थे कि कुंती ने रथ पकड़कर विलाप करने लगी। उसने आठ स्वर में भगवान की प्रार्थना की। प्रस्तुत वीडियो में उसी की एक झलक प्रस्तुत है। जो व्यक्ति इस स्तुति को श्रद्धा से पाठ करता है उसके जीवन में सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वद्यं ईश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाह्य अवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप मूल व्यक्तित्व हैं और भौतिक जगत के गुणों से अप्रभावित हैं। आप हर चीज के भीतर और बाहर दोनों जगह विद्यमान हैं, फिर भी आप सभी के लिए अदृश्य हैं। सीमित इंद्रिय बोध की सीमा से परे होने के कारण आप मोहमयी शक्ति के पर्दे से ढके हुए शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए अदृश्य हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि अभिनेता के वेश में कोई भी कलाकार पहचान में नहीं आता। तथा परम हंसनम मुनिनाम अमलात्मानम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। आप स्वयं ही उन उन्नत अध्यात्मवादियों और मानसिक विचारकों के हृदय में भक्ति सेवा के दिव्य विज्ञान का प्रचार करने के लिए अवतरित होते हैं। जो पदार्थ और आत्मा के बीच भेद करने में सक्षम होकर शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको पूर्ण रूप से कैसे जान सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के आनंद के पात्र, नंद के पुत्र तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के पुत्र तथा गौओं और इंद्रियों को सजीव करने वाले हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः ते पंकजंग्रये। हे प्रभु, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ जिनके उदर में कमल के समान गड्ढा है, जो सदैव कमल के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित रहते हैं, जिनकी दृष्टि कमल के समान शीतल है तथा जिनके चरण कमलों से अंकित है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति शिरं सुकार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहूर्त विपद्गणा। हे इंद्रियों के स्वामी और देवों के देव ऋषिकेश, आपने अपनी माता देवकी को, जो ईर्ष्यालु राजा कंस द्वारा दीर्घकाल तक बंदी बनाकर रखी गई थी और व्यथित थी, तथा मुझे और मेरे बच्चों को निरंतर आने वाले खतरों से आपने मुक्त किया है। विषाण महाग्नेः पुरुषा दर्शनात् असत सभाया वनवास कृशतः मृधे मृधेने कमहाराष्ट्रतो द्रोण्यस्तश्च चस्म हरे विरक्षिता। मेरे प्यारे श्री कृष्ण, आपने हमें कहाँ कहाँ नहीं बचाया। जहरीली रोटी से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से,
दुष्टों की सभा से, वन में वनवास के दौरान होने वाले कष्टों से तथा महान सेनापतियों के युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचा लिया है। विपदा सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुन्नः भवदर्शनम। मैं चाहती हूँ ये सभी विपत्तियां बार बार घटित हों ताकि हम आपको बार बार देख सकें, क्योंकि आपको देखने का अर्थ है कि हम बार बार जन्म और मृत्यु नहीं देखेंगे। जन्म ऐश्वर्य श्रुत सेभे एधमाना मदः पुमान नैवार्हत्य अभिधातुं वै त्वं अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जो भौतिक रूप से थक चुके हैं। जो व्यक्ति भौतिक उन्नति के मार्ग पर है, सम्माननीय माता पिता, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सुंदरता के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, वह आपके पास सच्ची भावना के साथ नहीं आ सकता। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो भौतिक रूप से दरिद्रों की संपत्ति है। प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप आत्मसंतुष्ट हैं और इसलिए आप सबसे सौम्य हैं और अद्वैतवादियों के स्वामी हैं। मन्ने त्वं कालम ईशानम अनादे निधानम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथः करि। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, जो मानवीय प्रतीत होती है और बहुत भ्रामक है। आपके पास न तो कोई विशेष कृपा है और न ही आपसे ईर्ष्या करने की कोई वस्तु है। लोग केवल यह कल्पना करते हैं कि आप पक्षपाती हैं। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदे दृढ़ं पांडुसु विष्णुसु। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि में अनन्य विख्या मते मधुपते सत्कृत रते मुद्वहता दद्धा गंगे मुदन्यति। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरे ओर न जाकर आपसे निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सख कृष्ण रिख भाव निद्रो जानन्य वंश दहनान्नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुराति हरावतार योगेश्वरा किल गुरो भगवन नमस्ते। कुंती कहती है, हे श्री कृष्ण, अर्जुन प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इति